अजीब दास्तां। आई हेट टू वेट। मेरी प्रॉब्लम है ये, मुझे ना कोई टाइम देकर वेट कराए मुझे बहुत गुस्सा आता है। एंड राइटिंग दिस डायरी काम्स मी डाउन, इसलिए हर रोज लिखती हूँ। कभी कभी सोचती हूँ क्यों, पर गौरव उसके लिए वेट कर सकती हूँ। गौरव, ओके, शुरू से शुरू करते हैं। भोपाल से दिल्ली शिफ्ट हुई, कॉपीराइटर हूँ एक कंपनी में। ह्यूमर अच्छा है मेरा, पर गुस्सा उससे भी ज्यादा है। मुझे ना टाइम वेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। 3 महीने हो गए हैं, एक नया मोबाइल कनेक्शन लिया। अब ऑब्वियसली ना एक लोकल नंबर ऑफिशियल कामों के लिए, एक नंबर अपने यारों के लिए। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ अलग रखनी चाहिए। मेरी बड़ी बहन ने मुझे सबसे पहले ये कहा। दीदी चेन्नई में इंजीनियर है, छोटी सी फैमिली है, बहुत सारे सपनों के साथ दिल्ली जैसे बड़े शहर में मैं आ गई। रेंट पर एक रूम लिया। आई मीन इट्स अ लिटिल नाइस रूम विद अटैच्ड बालकनी, जहाँ सुबह सुबह पंछी आते हैं। मैं पानी और दाना भी रख देती हूँ, तो आएंगे ही ना। सोशल मीडिया पर बहुत टाइम निकालती हूँ, दोस्तों से कनेक्ट रहना जरूरी भी है। आई मीन न्यू जॉब, न्यू सिटी, व्हाट एल्स डू यू थिंक? सर्वाइवल कैसे होगा ना। तो एक सुबह संडे को आई गॉट सो एंग्री। नेट ही नहीं चल रहा था। आई मीन टीवी मेरे पास है नहीं और मुझे सीरीज देखनी होती है एंड सो मच मोर। बस आई कॉल्ड देम। नमस्कार, वेलकम टू ट्रू फोन नेटवर्क। माय नेम इज गौरव। हाउ कैन आई हेल्प यू? हिंदी में बात करोगे या इंग्लिश बोलनी पड़ेगी? मैम, व्हाटएवर सूट्स यू, जैसा आप चाहे। सर, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ मेरा नेट आ जाए, मेरे को अपने शो देखने हैं। मैम, उससे पहले मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे फॉर वेरिफिकेशन। आई मीन, कैन आई? मेरा नाम आस्था माथुर है, एड्रेस दिल्ली लाजपत नगर है, और मेरा डेट ऑफ बर्थ 19 जनवरी है। लास्ट रिचार्ज 399 रुपीज का हुआ है। कुछ और पूछना है? जानकारी के लिए शुक्रिया मैम। आप लाइन होल्ड करेंगे, मैं अभी स्टेटस चेक कर देता हूँ। प्लीज। यस मैम, लाइन होल्ड करने के लिए शुक्रिया। आपका नेट पैक ओवर हो चुका है। आपने कंज्यूम कर लिया है। ऐसे कैसे ओवर हो गया? फुल मंथ का था ना? मैम, आपका पैक फुल मंथ का है, बट आपने डेटा कंज्यूम कर लिया है, तो नेचुरली स्लो हो जाता है। यू कैन अपग्रेड योर पैक। मतलब अब मैं आपको और पैसे दूं? क्यों? मैम, अगर आप चाहते हो तो। नहीं, मैं कुछ नहीं चाहती। सच कहूं, बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर सोचा बेचारा अपनी जॉब कर रहा था और मैं चिल्ला दी। ओके, नाउ आई फेल्ट सो गिल्टी। मैंने वापस फोन किया तो किसी और एग्जीक्यूटिव ने उठाया। मैंने बोला गौरव से बात करनी है, तो कहा प्रॉब्लम हमें बता दीजिए। मैंने कहा उसको सॉरी बोल देना, एंड आई हंग अप अगेन। फिर मैंने सोचा प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ ही नहीं, तो मैंने फिर कॉल किया। नमस्कार, वेलकम टू ट्रू फोन नेटवर्क। माय नेम इज गौरव। हाउ कैन आई हेल्प यू? आई एम सो सॉरी। एक्सक्यूज मी, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ मैम? अरे यार, फिर से शुरू करना पड़ेगा। मैं आस्था माथुर, फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, लाजपत नगर से बता रही थी ना। दैट्स राइट मैम। कैन आई हेल्प यू विद समथिंग? सुनो, मेरी ना 3 महीने पहले जॉब लगी है। अब मैं अगर बड़े बड़े पैक खरीदूंगी तो सेव कैसे करूंगी? मैम, आप सेवर पैक ले लो। 500 का है, अनलिमिटेड कॉल्स, रोमिंग एंड 4 GB डेटा। आप 1 मंथ यूज कर लो, एंड नेक्स्ट टाइम इफ यू थिंक ठीक नहीं है तो बैक टू 399। सारी सीरीज देख पाऊंगी इसमें? बिल्कुल, डिपेंडिंग ऑन कितनी। ठीक है, तो रिचार्ज आप बाहर से भी कर सकते हो, और एल्स आई कैन हेल्प यू। उसने मेरा रिचार्ज पेशेंटली करा दिया और मेरा नेट शुरू। मैम, इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू विद? वेल, थैंक यू एंड सॉरी फॉर बीइंग सो रूड यार। मैं एक्चुअली वेट करके ना बहुत इरिटेट हो जाती हूँ। नो प्रॉब्लम मैम। थैंक यू फॉर कॉलिंग ट्रू फोन नेटवर्क। हैव अ गुड डे। कितनी टफ जॉब है ना, टू टेक सो मेनी कॉल्स और फिर भी इतना शांत रहना और मेरे जैसों का एटीट्यूड झेलना। आई मीन व्हाट अ स्वीट गाय। थोड़ी देर में मुझे लगा मैं उसको फिर कॉल करूं, पता नहीं क्यों। आई जस्ट वांटेड टू नो कि वो इतना शांत कैसे है, सो आई ट्राइड कॉलिंग अगेन। वहां फिर किसी और ने फोन उठाया और मैंने कहा कि गौरव से बात करनी है। पूछा गौरव ही क्यों, तो कुछ समझ नहीं आया, तो आई हंग अप। इस क्यों का जवाब तो खैर मेरे पास भी नहीं था। नेक्स्ट डे मेरा नेटवर्क इशू फिर शुरू हो गया। आई वॉज रियली एंग्री। मैंने वापस कॉल किया। नमस्कार, वेलकम टू ट्रू फोन नेटवर्क। माय नेम इज गौरव। हाउ कैन आई हेल्प यू? लिसन गौरव, मैम, सर्वर्स आर शोइंग एन इश्यू। आपका डेटा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होगा। सर्विसेज विल रिज्यूम इन 10 मिनट्स। वी अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस। उफ, एक बात बताओ यार, इतनी पेशेंस कैसे है तुम में? मैम, इट्स माय जॉब।
और आप खुश हैं तो हम भी सेटिस्फाइड हैं। आई होप देयर इज नो अदर कंसर्न आई कैन हेल्प यू विद। एक्चुअली गौरव, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कैन आई कॉल यू? ये मैं क्या कह रही थी? लाइक रियली सो नॉट डन आज था, बट उसकी आवाज इतनी अमेजिंग थी कि मुझे क्रश आ गया था। आई मीन, आप मन में पिक्चर बना लेते हो ना। मैम सॉरी, एक्चुअली हम अपने पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते हैं, बट आप जब कॉल करेंगे somebody will help you for sure। ओके, थैंक यू। मैंने फोन रख दिया। इसको समझ नहीं आ रहा मैं इससे बात करना चाह रही हूँ। डफर है यार। नेक्स्ट फ्यू डेज आई ट्राइड नॉट टू थिंक अबाउट हिम। मैंने इसके बारे में सोचना भी नहीं। यू नो दिस फेज वेयर यू लाइक अ गाय, आप उसको जानते भी नहीं हो बट फिर भी मन में उससे बहुत सारी बातें कर रहे हो। मैंने सोच के ना फिर कॉल कर दिया। किसी और ने फोन उठाया और मैंने कह दिया, लिसन, आई वांट टू स्पीक टू गौरव। उसने जो मुझे प्लान दिया था ना, आई एम जस्ट नॉट हैप्पी विद इट। मुझे गौरव से ही बात करनी है। मैंने इतनी जिद की कि सामने एग्जीक्यूटिव ने भी परेशान होकर कह दिया कि ठीक है, गौरव से बात करवाते हैं, पर मुझे कोई कॉल नहीं आया। आई वाज सो एम्बैरेस्ड यार, क्या सोच रही हूँ। एनीवे, ऑफिस का बहुत काम था उस दिन एंड पूरा दिन निकल गया। रात को कॉफी बनाकर बालकनी में बैठी थी कि फोन बजा। हेलो। हाय आस्था मैम, गौरव हियर फ्रॉम ट्रू मोबाइल। हे हाय गौरव। सॉरी मैम, कंपनी रूल्स में नहीं है टू शेयर पर्सनल डिटेल्स। तो फिर अब क्यों कर रहे हो? बिकॉज आपने इतना इंसिस्ट किया मैम, मुझे आपका नंबर लॉग्स में से निकालना पड़ा। मैंने तो बस ये पूछना था कि इतनी पेशेंस कैसे है तुम में। रियली अरे बस जॉब अच्छा है। 8 घंटों में कितने लोगों से बात होती है, गाली पड़ती है, अपने आप शांत हो जाते हैं। सॉरी फॉर बीइंग सो रूड दैट डे गौरव। इट्स ओके मैम, बट यू हैव माय नंबर नाउ। आपको लगे कुछ कॉल कर लेना। ओके, लिसन, तुम दिल्ली में हो? पास ही गुड़गांव ऑफिस है, रहता दिल्ली में हूँ। ओके, चलो रेस्ट करो। आई एम श्योर यू मस्ट बी टायर्ड। आई एम ऑलराइट, गुड नाइट। He hung up and I was sort of happy. मतलब कुछ लेना देना नहीं, जान पहचान नहीं, बट मेरे पेट में तितलियां उड़ रही थी। It was maddening। और अब तो मेरे पास उसका नंबर भी था। तो मैंने मैसेज लिखा, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, और मैंने भेज दिया। कोई मैसेज नहीं। सो गया होगा शायद। इट्स नॉट इजी आई नो, पर थोड़ी देर के बाद थैंक यू, दैट इज द फर्स्ट। आवाज की तारीफ। झूठ, इतने लोगों से बात करते हो, किसी ने कहा नहीं क्या? किसी ने फोन नंबर की जिद भी तो नहीं की ना। ठीक है, सो जाओ एंड थैंक यू। व्हाट फॉर? टू हेल्प यू इज माय जॉब मैम। आस्था। यस आस्था मैम, गुड नाइट। बोरिंग यार, कितना बोरिंग है। समझ क्यों नहीं रहा? मैं बात करना चाह रही हूँ बट ठीक है, अब खुद पीछे आएगा ना तो बात करूंगी। नेक्स्ट डे कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, एंड आई डिसाइडेड मैं ही कर लेती हूँ कॉल, हमेशा की तरह। ऑफिस का काम खत्म किया, घर पर खाना बनाया, मॉम डैड से बात की, फिर बालकनी में बैठकर वही कॉफी। सोचा शायद अब कॉल करेगा, पर नहीं। सो आई कॉल्ड हिम। उसने फोन ही नहीं उठाया और कुछ देर बाद ही कॉल्ड मी अगेन। सॉरी आस्था मैम, वो ड्यूटी आज लेट तक थी। आई जस्ट लेफ्ट। ओह सॉरी, आई थॉट मैं हाई बोल दूं। हाय। तो यू वांट टू से समथिंग? नहीं, आई मीन बस तुम कब से काम कर रहा हूँ। 4 साल हो गए मैम। ट्राइंग टू सेव सम मनी और फिर दुबई शिफ्ट होना चाहता हूँ। वहां क्या करोगे? जॉब, मेरे भाई ने वहां ज्वाइन किया है, सो शायद वो बुला ले, तब तक देखते हैं। आप मैम? मैं कॉपीराइटर हूँ। दिन में टीवी रेडियो के लिए एड्स लिखती हूँ, रात को अनजान लड़कों को फोन करती हूँ। अनजान कहाँ, आप तो सिर्फ एक लड़के से ही बात करते हो। ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड। आई ब्लश्ड। आई मीन क्यूट था, बातें भी, आवाज भी, और मेरा दिल तो ऐसे जोर से धड़क रहा था ना कि क्या कहूँ। तो बस आई एम हियर। मॉम डैड भोपाल है, हर महीने एक चक्कर लगा आती हूँ, या फिर कभी वो आ जाते हैं। मैं फैमिली के साथ ही रहता हूँ, यही लाजपत नगर के पास में। व्हाट? मैं भी? दैट्स स्वीट। क्या स्वीट यार, कुछ बोलता ही नहीं है। मतलब मैं कितनी चीप लग रही होंगी ना इसको। फाइन, अब मैं कुछ नहीं कहूंगी। तो अब नेटवर्क इशू होगा आपको, तो आपको कॉल करने की तो जरूरत नहीं है ना। आप मुझे सड़क पे ही पकड़ सकते हो। हाँ, इफ यू टेल मी विद सड़क। ओह माय गॉड, कितनी डेस्परेट साउंड कर रही होंगी मैं। बी ब्लॉक के पास। पीछे डी ब्लॉक में कॉर्नर घर मेरा है, 2nd फ्लोर। ग्रीन सी बैल्कनी है विद लॉट्स ऑफ बर्ड्स इन द मॉर्निंग।
ठीक है, नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर आई कॉल यू व्हेन आई क्रॉस दैट गली. आप वेव करना ऊपर से. अभी रखता हूँ मैम. ऑलराइट, गुड नाइट. यू नो आई हेटेड द फैक्ट मैं पूरा दिन कॉल का वेट करती हूँ कि मुझे कॉल नहीं करता, पर फिर वर्किंग आवर्स भी अलग हैं. खैर पता नहीं, इज टॉकिंग टू मी, स्वीट है, थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ, आई डोंट नो. मॉर्निंग आई वाज गेटिंग रेडी फॉर वर्क. आज थोड़ा लेट जाना था तो मैंने गौरव को कॉल कर दिया. हाय गौरव, एक्चुअली मैं वॉक करके बी ब्लॉक ही आ रही थी. मैं अभी निकला हूँ, पर जल्द मिलते हैं. तुम सोच रहे होगे ना मैं हाथ धोकर पीछे पड़ गई. नहीं मैम, कुछ नहीं सोच रहा. आपको शाम को कॉल करता हूँ. थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है यार, कॉल पर मिली हूँ इसको. अजीब सी धक धक होती है इसकी आवाज सुनकर. मतलब कुछ तो बहुत रियल है, पर शाम तक कॉल नहीं आया तो एक बार फिर मैंने खुद कॉल कर लिया. हाय आस्था, आप मुझे थोड़ा टाइम देना प्लीज. आई एम लिटिल बिजी. अब भी काम कर रहे हो यार, यू नीड टू टेक इट इजी. नहीं, थोड़ा फैमिली का काम है. आई कॉल यू, कॉल करता हूँ आपको मैम. जितना वेट करने से मुझे नफरत है ना, ये उतनी कराता है. रात तक कोई कॉल नहीं आया तो अगली सुबह मैंने इसको खुद कॉल कर दिया. सॉरी आस्था, थोड़ा बिजी था कल. मेरा रोका था. ऐसा लगा जैसे गले तक दिल आ गया था. आई मीन आई कुडंट से एनीथिंग, सिर्फ सुन रही थी मैं. रोका था, फिर रिलेटिव्स थे. शायद आप लकी हो मेरे लिए मैम. नेहा 1 साल से मना कर रही थी, बस 3 दिन पहले खुद हाँ बोला और रोका. डन. आप बताओ, अब मिठाई देने खुद आऊं या बी ब्लॉक आओगे आप? एक्चुअली कांग्रेचुलेशंस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू. बाय. वो शायद कुछ कह रहा था पर आवाज अब हल्की हो गई. मेरा दिमाग ठंडा हो गया. कुछ समझ नहीं आ रहा था. मैं हंस रही थी, मैं रो रही थी और अब डायरी लिख रही हूँ. एक ऐसे शख्स के लिए आंसू बहा रही हूँ जिसको देखा नहीं, जाना नहीं, जिसके लिए इंतजार भी कर लिया और उसे इल्म भी नहीं कि बिना कुछ किए वो क्या कर गया. अजीब है ना रास्ता जिंदगी की. कभी कभी सामने होते हुए नहीं मिलता और कभी ना होते हुए भी पूरा सा लगता है. प्यार बहुत अजीब है. फिलहाल इन पन्नों में याद बनके रहेगा मेरा ये छोटा सा इश्क ही सही. अजीब दास्तां.